नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और मेरे साथ एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा महाराष्ट्र विशेष बुलेटिन महासप्ताह। इस बुलेटिन में हम नजर डालेंगे इस हफ्ते महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख और अहम घटनाओं पर। सबसे पहली खबर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दावोस दौरे से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस समय स्विट्जरलैंड के दावोस के दौरे पर हैं, जहां वो विश्व आर्थिक मंच की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरे के माध्यम से महाराष्ट्र में अधिक से अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने पर सरकार का विशेष फोकस रहेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न देशों, वहां के उद्योगपतियों और संस्थानों के साथ संवाद करेंगे और उन्हें यह विश्वास दिलाने का प्रयास करेंगे कि महाराष्ट्र निवेश के लिए कितना अनुकूल और सक्षम राज्य है, ताकि वे महाराष्ट्र में निवेश के लिए आगे आएं। अब जानते हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस दावोस दौरे की खास विशेषताएं। मैग्नेटिक महाराष्ट्र की संकल्पना के तहत राज्य की औद्योगिक और आधारभूत संरचना को वैश्विक निवेशकों के सामने प्रस्तुत करना। पिछले दौरे में 15.7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे। इस बार लक्ष्य उससे भी बड़ा है। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स, सतत ऊर्जा और कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में वैश्विक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। मुंबई, पुणे के साथ साथ विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर निवेश लाने की योजना है। ज्या प्रकारची प्रगती आपला महाराष्ट्र करतोय, आज $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीकडे आम्ही चाललो आहोत। जिस तरह की प्रगति हमारा महाराष्ट्र कर रहा है, आज हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल हमारी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि इस दौड़ में महाराष्ट्र इतना आगे निकल चुका है कि हमारे बाद जो दूसरा राज्य है वो हमारे आधे स्तर पर है। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की पहली सब नेशनल $1 ट्रिलियन इकोनॉमी महाराष्ट्र ही बनेगा और अगले 3 से 4 वर्षों में इसे साकार करने का प्रयास हम सभी को मिलकर करना है। आणि पुढच्या 3 ते 4 वर्षांमध्ये हे करून दाखवण्याचा प्रयत्न आम्हाला सगळ्यांना करायचा है। इसी बीच जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ज्यूरिख पहुंचे तो वहां बृहन महाराष्ट्र मंडल स्विट्जरलैंड की ओर से उनका भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की समृद्धि पंढरपुर की वारी परंपरा में निहित है। इसी परंपरा ने महाराष्ट्र को समृद्ध बनाए रखा और आक्रमण के कठिन दौर में भी जीने की आशा दी। यही परंपरा आज ज्यूरिख में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से देखने को मिली। उन्होंने ये भी कहा कि मराठी मंच की पहल और अथक प्रयासों के कारण अब स्विट्जरलैंड के स्कूलों में मराठी भाषा पढ़ाई जा रही है, जो गर्व की बात है। और अब अगली खबर पुणे से। पुणे में बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 साइकिलिंग प्रतियोगिता की हाल ही में शुरुआत हुई है, जो 23 जनवरी तक चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई प्रतिष्ठित साइकिलिस्ट इस प्रतियोगिता में भाग लेने पुणे पहुंचे हैं, जिनका स्वागत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 केवल एक अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी खेल विरासत बनेगा। और अब खबर राज्य मंत्रिमंडल के अहम फैसलों से जुड़ी हुई है। राज्य मंत्रिमंडल ने शिवड़ी नहावा शेवा अटल बिहारी वाजपेयी अटल सेतु पर लगने वाले टोल में 50% की छूट को 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके चलते समुद्री सेतु से यात्रा करने वाले चालकों को अब यहां केवल 250 रुपए टोल देना होगा, जिससे नियमित यात्रियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। यवतमाल जिले के बेंबला नदी सिंचाई परियोजना के लिए 4,775 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस निर्णय से लगभग 58,768 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी, जिससे विदर्भ के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। और अब खबर रोजगार के नए अवसरों से जुड़ी हुई है। राज्य के युवाओं को देश और विदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। विभिन्न देशों में रोजगार के अवसरों के समन्वय के लिए महिमा यानी महाराष्ट्र इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड ह्यूमन रिसोर्स एजेंसी की स्थापना का निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। महिमा के माध्यम से विभिन्न देशों की सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और औद्योगिक क्षेत्र के साथ सीधे समन्वय संभव हो सकेगा। विशेष रूप से IT, हेल्थ, निर्माण, उत्पादन, सेवा क्षेत्र और कौशल आधारित उद्योगों में युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन से अब हमें यहीं विराम लेना होगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।